2,000 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, 2 किस्तों में आएगा लोन। 1,300 और 700 करोड़ की 2 किस्तों में आएगा लोन। केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी। हिमाचल सरकार अगले बजट से पहले और नया वित्त वर्ष शुरू होने से पूर्व इस महीने भी 2,000 करोड़ लोन लेने जा रही है। यह लोन 2 किस्तों में लिया जा रहा है। 15 साल की अवधि के लिए एक किस्त 1,300 करोड़ की होगी और 9 साल की अवधि के लिए दूसरी किस्त 700 करोड़ रुपए की होगी। भारत सरकार की मंजूरी के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। यह राशि ओपन मार्केट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीलामी के माध्यम से ली जाएगी। इसके लिए 21 फरवरी को ऑक्शन रखी गई है और यदि सब ठीक रहा तो 22 फरवरी को राज्य सरकार के कोषागार में ये पैसा आ जाएगा। 2 किस्तों में इसलिए धनराशि को लिया गया है ताकि राज्य सरकार भी पेमेंट शेड्यूल भी वैसा ही रहे, यानी 1,300 करोड़ राज्य सरकार को 15 साल बाद 2038 में लौटाने हैं, जबकि 700 करोड़ 9 साल के बाद ही लौटाने होंगे। इससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पिछले महीने 1,500 करोड़ का लोन लिया था। अब 2,000 करोड़ का लोन इसी महीने लिया जा रहा है और यह संभव है कि अगले महीने मार्च में इससे भी ज्यादा धनराशि लोन के रूप में लेनी पड़े। दरअसल नई सरकार की योजनाएं और घोषणाएं 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष में ही प्रभावी होना शुरू होंगी। कांग्रेस की गारंटियों को लागू करने की प्रक्रिया भी नए वित्त वर्ष से ही शुरू होनी है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की 11,000 करोड़ की देनदारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश में कर्मचारियों की देनदारी के तौर पर 11,000 करोड़ रुपए अभी दिए जाने हैं। इसमें पे कमीशन के एरियर के अलावा महंगाई भत्ते की किस्त भी शामिल है। इन मामलों पर मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में कोई घोषणा कर सकते हैं, इसलिए ये सभी भुगतान करने के लिए कोषागार में पर्याप्त पैसा एकत्रित किया जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि नई राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में ज्यादा लोन नहीं ले पाएगी। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए लोन की लिमिट को 4% से बढ़ाकर 6% किया गया है, लेकिन अगले साल से इसे 2.5% कम किया गया है। ऐसे में ज्यादा लोन उठाने का मौका इसी साल के आखिरी 2 महीनों में है। हालांकि कर्मचारियों के नाम पर लोन तो बहुत बार लिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों को लाभ बहुत कम मिलते हैं। जिस प्रकार से पूर्व जयराम सरकार ने भी अपनी विदाई के समय लगभग 4,500 करोड़ का लोन लिया था और उसमें से कर्मचारियों को केवल 1,000 करोड़ के लाभ ही दिए गए थे, जिसमें नए वेतनमान के एरियर की पहली किस्त कर्मचारियों को और पेंशनर्स को दी गई थी।